जी नाजरीन, मैं हूं दिलावर हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पार्लियामेंट मैटर्स। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि स्पीकर नेशनल असम्बली और जो चेयरमैन सेनेट है उनके क्या इख्तियारात हैं और उनका जो इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है। इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है, जो वज़ीर आज़म होता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं और उसको ओहदे से कैसे जो है हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो कैसे उसके इलेक्शंस होते हैं। रिसेंटली हमारे जनरल इलेक्शंस हुए हैं 2024 में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ है, तो आपने डेफिनेटली जो है उसके प्रोसेस को फॉलो किया होगा। आपने देखा होगा जो आइन है उसके तहत जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहला जो काम होता है इलेक्शन वो होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, और बगैर किसी और बिज़नेस के नेशनल असम्बली के अंदर जो है इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आइन के अंदर दो ही रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। पहली ये है कि वो मेंबर होना चाहिए नेशनल असम्बली का। इसमें यहाँ पे मैं ये वजाहत कर दूँ कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है वो ना तो पार्टिसिपेट करता है इसको वोट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को, और ना ही कोई सीनेटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो कौमी असम्बली का मेंबर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकता है। अच्छा, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वो मुसलमान होना चाहिए। जो नॉन मुस्लिम हमारी कम्युनिटी है, जो बरदरी है, वो 1973 के आइन के तहत वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते। इसी तरह सदर पाकिस्तान भी वो नहीं बन सकते क्योंकि ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। तो दो रिक्वायरमेंट्स जो हैं कि एक तो वो कौमी असम्बली का मेंबर होना चाहिए और दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए कि वो मुसलमान होना चाहिए। अब वो इलेक्शन का तरीका क्या होता है कि जब एक मेंबर जो है जिसकी मेजॉरिटी पार्टी सपोर्ट उसको करे, वो सादा अक्सरियत के साथ जो है अगर वो वोट उसके हक़ में आता है तो वो क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हटाने का क्या तरीक़ाकार है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हटाने के भी अगेन जो है तीन ही तरीके हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है अगर वो ख़ुद से जो है रिज़ाइन कर दे, और वो अगर रिज़ाइन कर दे तो वो सदर पाकिस्तान को अपना जो है रेजिग्नेशन जो है वो लिखेगा और उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो रिज़ाइन कर देगा। वो उसकी ज़ाती वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, दूसरा तरीक़ाकार ये है कि वो डिसक्वालीफाई हो जाए, कि वो मेंबर जो है नेशनल असम्बली का वो ना रहे। वो कैसे ना रहे कि जो 63 आर्टिकल आपका है आइन के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर वो जो है कोई उसको सज़ा हो जाती है या फिर जो है किसी भी तरीके जो कोई ऐसी डिसक्वालीफिकेशन हो जाती है तो वो मेंबर नहीं रहेगा, तो डेफ़िनेटली वो जो है फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। इसकी दो मिसालें हम दे सकते हैं रिसेंट जो हिस्ट्री है। एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उनको जो है सज़ा दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसके बेसिस के ऊपर वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट भी नहीं रहे और वो जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान भी नहीं रहे थे। इसी तरह से जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका जो पिछला टेन्योर था उसके अंदर वो जो है जब उनको नाअहल किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो वहाँ पे वो जो मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली भी ना रहे और इसी तरह से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान भी ना रह सके। अच्छा, जो तीसरा तरीका है कि जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान को हटाया जा सकता है वो है वोट ऑफ़ नो कॉन्फिडेंस। कि जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के तकरीबन 20% जो मेंबर्स हैं वो एक रेजोल्यूशन जो है सबमिट करेंगे स्पीकर नेशनल असम्बली को कि हम जो है वोटिंग करवाना चाहते हैं या हम पे नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब वो जब रेजोल्यूशन जो है सबमिट हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो 3 दिन से पहले नहीं वोट करवा सकता और 7 दिन से ज़्यादा डिले नहीं करवा सकता। तो इन 3 से 7 के दरमियान जो है उसको क्या करना है, इलेक्शंस होंगे, और अगर सादा अक्सरियत के साथ जो है पास हो जाता है रेजोल्यूशन तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान नहीं रहेगा। और इसकी मिसाल जो है आपकी इमरान खान साहब की है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं उनको नो कॉन्फिडेंस के थ्रू जो है हटाया गया। अच्छा, एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे वो ये है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हुए हैं, लियाकत अली ख़ान जो थे वो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और आज तक शहबाज शरीफ तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर जो है 5 साल का पूरा नहीं किया।
कौमी असम्बली का टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है, तो ज़ाहिर है जो है प्राइम मिनिस्टर का भी 5 साल का होता है। लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज तक जो है अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया गया। उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, कभी किसी को नाअहल कर दिया गया, कभी जो है असम्बली को ही डिज़ाल्व कर दिया गया, कभी जो है किसी ने खुद से किसी फोर्सफुली किसी रिज़ाइन ले लिया गया। तो मुख्तलिफ वजूहात के ऊपर जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हमारे गुजरे हैं, किसी ने भी अपनी जो है वो 5 साल मुद्दत जो है वो पूरी नहीं की। अब हम तवक्को करते हैं कि शायद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा करके ये जो तारीख़ है इसको चेंज कर दें और ये एक नया रिकॉर्ड बना दें। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो इसकी पावर्स क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की होती हैं। तो सबसे पहली जो पावर आप कह लें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो चीफ़ एग्जेक्टिव होता है पूरे मुल्क का, और चीफ़ एग्जेक्टिव का के साथ साथ जो है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है। अच्छा, सदर पाकिस्तान जो होता है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है कि पूरी जो स्टेट है पाकिस्तान की, अब वो उसका सेरेमोनियल हेड है। लेकिन जो सारी पावर्स हैं वो किसके पास होती हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क के अंदर 1973 के आइन के तहत जो है पार्लिमानी निज़ाम है, जिसमें पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर्स हैं, और पार्लियामेंट जो ये पावर्स देता है वो किसको? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देता है। तो उस वजह से जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, जब वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है तो उसके पास अगली पावर जो है कि वो अपनी कैबिनेट जो है, जो वफाकी वज़रा होते हैं, आपने देखा होगा कि कोई वज़ीर तालीम है, कोई वज़ीर खुराक है, कोई वज़ीर दिफ़ा है, कोई जो है ख़ारजा का है। तो ये एक सवाबदीद किसकी है? ये सवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, कि वो कुछ मेंबर जो है, जितने वो मेंबर्स बनाना चाहता है, वो 11% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आइन के अंदर लिखा हुआ है नेशनल असम्बली और पूरे पार्लियामेंट का जो टोटल मेंबरशिप है। तो वो नाम भेजेगा किसको? सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान जो है उसको अपॉइंट करेगा। लेकिन सदर पाकिस्तान के पास ना तो खुद से ऐसी कोई पावर है कि वो खुद से किसी को अपॉइंट करें, और ना ही वो किसी को नाम को रिजेक्ट कर सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो भेजेगा। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद जो है जो सेनेट के कुछ मेंबर्स हैं, 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा, मसलन अगर 20 हैं कैबिनेट के मेंबर्स, तो उसमें से 5 जो है वो हो सकते हैं कौन? सेनेटर्स हो सकते हैं। तो अभी पहले ये नहीं था, लेकिन अभी जो सेनेटर्स हैं वो भी कैबिनेट के मेंबर्स बन सकते हैं। हमारी अभी रिसेंट मिसालें भी हैं, आज़म रज़ी अतार साहब जो हैं वो सेनेटर हैं, इससे पहले शिबली फराज साहब थे PTI के। तो ये लोग जो हैं मेंबर ऑफ़ दी सेनेट थे, लेकिन वो पार्ट हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास पावर है कि वो एडवाइज़र जो है ना, 5 एडवाइज़र जो मेंबर ना भी हों बेशक सेनेट के और नेशनल असम्बली के, उनको भी अपॉइंट कर सकता है। और तरीका वही होगा कि वो नाम भेजेगा किसको? सदर पाकिस्तान को, और वो उसको अपॉइंट कर देगा। अच्छा, जो कैबिनेट है इसके लिए ये ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि वो या तो नेशनल असम्बली का मेंबर होना चाहिए या फिर जो है वो सेनेट का मेंबर होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों जो है जो कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, ये किसको रिस्पॉन्सिबल हैं, ये किसको जवाबदेह हैं? ये पार्लियामेंट को हैं। पार्लियामेंट से मुराद यहाँ पे है कि सेनेट और जो नेशनल असम्बली है, इन दोनों को जवाबदेह होंगे कि अगर वो कोई पॉलिसी लाते हैं कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर, तो उसके ऊपर उनको जवाबदेही होगी किसके अंदर? सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरह से नेशनल असम्बली के अंदर। अच्छा, कैबिनेट के बाद जो अगला मेन इसके पास पावर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बाद पास, वो ये है कि नेशनल असम्बली को वो डिज़ाल्व कर सकता है। वो एडवाइज़ करेगा किसको? सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान जो है उसको डिज़ाल्व कर देगा। लेकिन जब किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन जो है सबमिट हुआ हुआ, तो उस दौरान उसके पास ये पावर नहीं रहती, और वो उसको क्या डिज़ाल्व नहीं कर सकता। अभी हमारे पास मौजूदा मिसाल है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनके ख़िलाफ़ जब नो कॉन्फिडेंस का वोट जो है वो सबमिट हुआ था, तो उन्होंने कौमी असम्बली जो है उसको डिज़ाल्व किया, और जो है आपके सदर अलवी साहब, उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसको दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया कि नेशनल असम्बली जो है वो दोबारा से कंटिन्यू उसने किया, और शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने फिर वो अपनी गवर्नमेंट बनाई। उसकी वजह ये थी कि जब आपके ख़िलाफ़ जो है नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट हुआ तो आपके पास ये पावर्स नहीं होगी। अच्छा, इस ये जो फ़ैसला आया था, इसमें एक जो बंदयाल कोर्ट थी उस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जो एक नई चीज़ इसके आर्टिकल जो 62 और 3 के अंदर आता है वो कर दी, कि पहले ये होता था, या बल्कि अभी भी उसके आइन के अंदर तो उसी तरह से लिखा हुआ है कि जो लोग जो हैं मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट हैं, वो 3 चीज़ों के ऊपर जो है ना अपनी पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकते। पहली क्या चीज़ है कि अगर बजट होगा तो बजट पे भी जो सेनेटर्स हैं या मेंबर ऑफ़ द नेशनल असम्बली हैं, वो अपनी पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट नहीं देंगे। अगर वो वोट करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
दूसरी चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि कोई आइनी तरमीम है तो उसके ऊपर भी जो मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली हैं या सेनेट के मेंबर्स हैं वो अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वोट नहीं देंगे। और जो तीसरा है वो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है या फिर जो है सूबाई जो असम्बली उसके अंदर चीफ मिनिस्टर का है तो उसमें भी जो है वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। और जो लास्ट इसी के साथ जुड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर नो कॉन्फिडेंस आएगा प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तो वहाँ पे भी पार्टी के ख़िलाफ़ आप वोट नहीं कर सकते डायरेक्शन के। तो इसी पे जो है नायली हो जाती है अगर आप इसको करेंगे। लेकिन बंदयाल कोड की जो हम बात कर रहे थे उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये भी ऐड कर दिया जो कि आइन के अंदर नहीं है कि जी उनका वोट भी नहीं काउंट होगा। आइन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि वोट उनका काउंट होगा लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो नाअहल हो जाएंगे। बहरहाल जी ये 3 तरीके हैं जिसके तहत जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है उसको हटाया जा सकता है। वो एक हमने बात की कि नो कॉन्फिडेंस, फिर वो रिज़ाइन हो गया या फिर वो नाअहल हो जाए। अच्छा, अगली जो इसके पास पावर है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वो हैं अपॉइंटमेंट्स। मसलन जो है सूबाई गवर्नर्स जो हैं वो कौन अपॉइंट करता है, वो जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एडवाइस करेगा सदर पाकिस्तान को और वो जो चारों गवर्नर्स हैं उसको सदर पाकिस्तान अपॉइंट कर देगा। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर, हालांकि ऐसा बाकी हमारे मुल्कों में इंडिया में देख लें शायद किसी को किसी वहाँ के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम भी ना पता हो 70-75 सालों में, लेकिन यहाँ पे जब भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का मामला आता है तो बहुत हल्ला गुल्ला होता है और वो जो आप मीडिया कवरेज होती है और मुल्क का शायद वो सबसे बड़ा मसला बन जाता है। हालांकि वो इतना मसला नहीं है। 21वें 22वें ग्रेड की एक जो आप कह लें सरकारी एक ओहदा है उसकी अपॉइंटमेंट होती है, उसको पता नहीं क्यों हाइप मिलती है। उसकी वजह ये है कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है और हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है वो मजबूत नहीं है और या उसको मजबूत होने नहीं दिया गया, तो इस वजह से वो जो है सारा जो पावर का शिफ्ट है वो उस तरफ चला गया हुआ है। तो अभी जो इमरान खान साहब है उनका भी यही मामला हुआ कि वो अपॉइंटमेंट के ऊपर ही उनके इख्तलाफात जो है बाजवा साहब के हुए और फिर बाद में नो कॉन्फिडेंस भी हो गया। और फिर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो जो एक नॉमिनेशन जब वहाँ से ही आती है, लेकिन जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर्स हैं कि जो आर्मी चीफ़ है या आर्मर्ड फोर्सेस के जो चीफ़ हैं, चाहे वो नेवल का हो, चाहे एयर फोर्स का हो या जॉइंट चीफ़ हो, ये चारों चीफ्स जो हैं ये कौन भेजेगा, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिकमेंड करेगा कि इसको सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान जो है जो आर्मर्ड फोर्सेस का वैसे तो हेड है वो उसको अपॉइंट करेगा। तो यूँ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसके पास जो अपॉइंटमेंट के ये पावर्स हैं। अच्छा, लास्ट जो बट नॉट द लीस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास जो पावर्स हैं वो हैं कुछ और अपॉइंटमेंट्स की मज़ीद। मसलन जो है जब एक गवर्नमेंट का टिनोर ख़त्म होता है तो उसके बाद ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के जो आइन के अंदर है कि वो एक आएगी। तो उसमें क्या होता है कि जो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो दोनों आपन में कंसल्टेशन करते हैं कि जी कौन जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा जो केयर टेकर होगा। अच्छा, उसमें अगर वो उनकी आपस में कोई कंसेंसस नहीं होता तो वो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा, वहाँ पे भी नहीं होता तो फिर वो इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद से करता है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली जो है पंजाब के अंदर हमने देखी, वहाँ पे जो है वैसे लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और जो है सूबाई आपका जो चीफ़ एग्जेक्टिव होता है जो वज़ीर आला होता है वो करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कंसेंसस नहीं हुआ था तो उनको जो वज़ीर आला बनाया गया वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से था। तो एक जो अपॉइंटमेंट होती है केयर टेकर सेटअप की तो वो भी जो है कौन करता होता है, लीडर ऑफ़ द अपोजिशन, और जो है इसी तरह से आपका लीडर ऑफ़ द हाउस जो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी तरह से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी भी जो कंसल्टेशन होती है वो किसकी, लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की होती है और लीडर ऑफ़ द हाउस जो प्राइम मिनिस्टर है। तो ये दोनों अपन में कंसेंसस के साथ जो है उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इस 3 से 4 किस्म की जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसकी पावर्स हैं। एक तो वो ज़ाहिर चीफ़ एग्जेक्टिव है पूरे मुल्क का, वो कैबिनेट को अपॉइंट कर सकता है। फिर इसी तरह से जो है वो और जो आर्मी के जो हेड्स हैं चाहे वो नेवी का है, एयरफोर्स का है, उनको अपॉइंट कर सकता है। फिर इसी तरह से हमने बात की कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर केयर सेटअप है उसको भी क्या केयर टेकर सेटअप जो है उसको भी वो अपॉइंटमेंट करता है। तो ये जो पावर्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का जो ये अलविया रहा है, जैसे हमने पहले भी बात की कि पहले तो टिनोर पूरा नहीं किया किसी प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन जिन्होंने पूरा किया है वो भी उनके पास जो आइन के अंदर उनकी पावर्स हैं वो उनको एक्सरसाइज नहीं कर सके। जो पावर का जो शिफ्ट है वो कहीं और है हमारे मुल्क के अंदर, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो आगे दिखाने को या डमी तो होते हैं लेकिन उस तरह से जो एक्सरसाइज जो है पावर की नहीं कर पाते। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं।
हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको से मजबूत नहीं होने दिया गया। फिर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं खुद, उनके अंदर जमहूरियत नहीं है। फिर इसी तरह से जो पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं उसके भी अंदर इंटरफेरेंस होती है। वो जुडिशरी की तरफ से भी होती है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी होती है, वो पार्टी लीडर्स की तरफ से भी होती है। तो बहरहाल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट होता है और उसके पास फुल अथॉरिटी होती है पूरे मुल्क को चलाने के लिए, और वो जवाबदेह होता है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो आज हमने जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो अहम ओहदा है जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उस पर बात की है। तो अगले प्रोग्राम के अंदर हम जो है सदर पाकिस्तान जो है उसके इलेक्शन का तरीक़ाकार और उसकी पावर्स के ऊपर बात करेंगे कि वो किस तरह से होती है। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान पार्लियामेंट मैटर्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।